फिर तुम मौन से डरोगे नहीं, मौन की तरफ भागोगे। मौन का मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा गंभीर हो जाओ। सच्चा मौन तो बहुत आनंद से भरा होता है। वो दबाव नहीं देता, वो हल्का बनाता है। सच्चे मौन वाला व्यक्ति हंस भी सकता है, नाच भी सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन भीतर से शांत रहता है। उसका बोलना भी मौन से जन्म लेता है। वह कुछ बोलता है तो शब्दों में संगीत होता है, उसमें भार नहीं होता, गंध नहीं होती। उसका हर वाक्य जैसे किसी गहरे सागर से निकला हो। अगर तुम सच में अनमोल बनना चाहते हो तो खुद की कीमत दूसरों से मत मांगो। दुनिया कभी तुम्हारी असली कीमत नहीं समझ सकती जब तक तुम खुद नहीं समझते, और तुम खुद को तब समझोगे जब थोड़ी देर के लिए रुकोगे। रुकना, शांत होना, भीतर झांकना, यही मौन का पहला कदम है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, मन हजार बहाने बनाएगा, समय नहीं है, बोरियत होगी, नींद आएगी, कुछ काम है। लेकिन अगर तुम सच में बैठ गए कुछ मिनट भी, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर कितनी हलचल है। पहले तो ये हलचल दिखेगी, फिर धीरे धीरे ये हलचल शांत होने लगेगी। जैसे गिलास में गंदा पानी हो, उसे हिलाओ तो गंदगी ऊपर रहती है, उसे चुपचाप रख दो, गंदगी नीचे बैठ जाती है, पानी साफ हो जाता है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है, उसे थोड़ी देर बिना हिलाए रहने दो, वह खुद शांत हो जाएगा। लेकिन हम खुद ही मन को हिलाते रहते हैं, कभी विचारों से, कभी शब्दों से, कभी चिंता से, कभी भविष्य की कल्पना से, और फिर कहते हैं मन शांत नहीं है। मन शांत हो ही नहीं सकता जब तक तुम उसे रुकने नहीं देते। मन उसे रुकने देता है। ये रुकना ही ध्यान है। लोग ध्यान को कठिन बना देते हैं। ध्यान कुछ करने की चीज नहीं है, ये कुछ न करने की अवस्था है। बस चुप बैठना है, देखना है, कुछ भी जबरदस्ती नहीं करना। धीरे धीरे विचार कम होंगे, फिर और कम, फिर कभी कभी बीच में अंतराल आएंगे, और उन अंतरालों में जो स्वाद आता है वही असली मौन है। एक बार ये स्वाद लग गया, फिर तुम कभी पुराने जीवन में नहीं लौटोगे। फिर तुम जान जाओगे अनमोल होना प्रयास से नहीं, मौन से होता है। तुम पूछोगे क्या मौन केवल आध्यात्मिकता के लिए है या जीवन में भी मदद करता है? जीवन की हर ऊंचाई मौन से ही आती है। सफलता पाने वाले लोग शांत निर्णय लेते हैं। गुस्से में लिया निर्णय हमेशा गलत होता है, प्रतिक्रिया में लिया निर्णय हमेशा भारी पड़ता है। लेकिन जब तुम शांत होते हो, तुम परिस्थिति को सही देख पाते हो, तुम चीजों को समझकर कदम उठाते हो। यही बुद्धिमत्ता है। तुम बोलकर नहीं,